दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी दुनिया है जहां पर किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो कोई नया अभिनेता हो या नई अभिनेत्री। आज के इस वीडियो में हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसे भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी और ने इंट्रोड्यूस किया था। फिल्मों में आने के बाद अपने मेहनत और लगन के चलते उसने फिल्मी दुनिया में काफी नाम कमाया, लेकिन उसे आगे तक नहीं ले जा पाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस, मॉडल और प्रोड्यूसर मिंक बरार के बारे में, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत कम उम्र में ही कर दिया था। उन्होंने कई शानदार फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को रोमांचित किया है। हालांकि वो बाकी अभिनेत्रियों की तरह अधिक प्रसिद्ध होने में असफल रहीं, लेकिन उन्होंने कई मशहूर अभिनेताओं के साथ काम किया है और अपने अभिनय से काफी नाम कमाया है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर, निजी जीवन से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही साथ उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों का खुलासा करेंगे जिनके बारे में शायद ही आपने सुना हो। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। उनके शुरुआती जीवन की बात करें तो उनका जन्म 4 नवंबर साल 1980 को जर्मनी के एक शहर फ्रैंकफर्ट में एक पंजाबी भारतीय परिवार में हुआ था। उनके जन्म से ही पहले ही उनका परिवार जर्मनी में रहने चला गया था। उनकी शुरुआती पढ़ाई भी जर्मनी में हुई और इसके अलावा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी वहीं पर पूरा किया। वैसे बचपन से उन्हें फिल्मों में आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। दरअसल जब वो 13 साल की थी तो उनका परिवार इंडिया आया हुआ था और उनके पिता की यहाँ पर अच्छी खासी पहचान थी, जिसके चलते उन्हें काफी फायदा हुआ। उनको फिल्मों में लाने का श्रेय डायरेक्टर और प्रोड्यूसर देवानंद को जाता है। साल 1993 में उन्होंने अपनी फिल्म प्यार का तराना में उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था। उस समय वो महज 13 साल की थी। ये एक ड्रामा फिल्म थी जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में अभिनेता अक्षय आनंद और अनीता अयूब शामिल थे। वहीं पर मिंक चंदा के रूप में दिखाई दी थी। इतना ही नहीं, इस फिल्म में रीमा लागू, श्रीराम लागू, गिरिजा शंकर, सुषमा सेठ और सुलभा आर्या जैसे कई अन्य सह कलाकार भी शामिल थे। इस फिल्म को दर्शकों द्वारा एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर एक औसत फिल्म बनकर रह गई। अपनी पहली फिल्म में मिंक काफी छोटी थी और पढ़ाई भी कर रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ साल रुककर फिल्मों में आने का फैसला किया। वो 3 साल बाद साल 1996 में अपनी दूसरी फिल्म जंग में नजर आई, जिसे टी रामाराव द्वारा निर्देशित किया गया था। इस फिल्म में उनकी भूमिका बेहद छोटी थी और इसलिए वो दर्शकों के बीच लोकप्रिय नहीं हुई। इसके अलावा इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, अजय देवगन और अभिनेता आदित्य पंचोली जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में नजर आए। लीड एक्ट्रेस की बात करें तो इसमें रंभा, वाणी विश्वनाथ और सुजाता मेहता शामिल थी। आपको बता दें कि इस फिल्म के कैरेक्टर अर्जुन सक्सेना को निभाने के लिए मिथुन ने तब हाँ कहा जब कोई भी एक्टर इसे करना नहीं चाहता था। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने औसत कमाई किया और दर्शकों को अधिक प्रभावित करने में असफल रही। दोस्तों, साल 1998 में मिंक को उनकी तीसरी फिल्म में कास्ट किया गया, जिसे प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित और अमिताभ बच्चन द्वारा निर्मित किया गया था। ये एक ड्रामा फिल्म थी जो साल 1994 में आई मलयालम फिल्म तेनमांबिन कोम्बात की रीमेक थी। इसमें मुख्य भूमिका में अरविंद स्वामी और जूही चावला नजर आए। इस फिल्म में कई अन्य कलाकारों ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी, जैसे अनुपम खेर, फरीदा जलाल, सतीश शाह, टीनू आनंद और गोविंद नामदेव। मिंक ने इसमें भनवारी की छोटी सी भूमिका निभाई थी। वैसे अभी तक उन्हें कोई भी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें बेहद ही छोटी और कम स्क्रीन वाला रोल मिल रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इस बीच वो मॉडलिंग करने भी लगी। हालांकि मॉडलिंग से उन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ। साल 1998 में आई फिल्म यमराज में वो पहली बार लीड रोल में दिखाई थी, जिसे निर्देशक राजीव बब्बर द्वारा निर्देशित और निर्मित किया गया था। इसमें मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ नजर आए और मुख्य अभिनेत्री के रूप में स्नेहा निशा के रूप में और मिंक आशा के रूप में दिखाई दी। लीड रोल की वजह से उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला और उन्होंने अपने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही। दोस्तों, 1999 में अशोक गायकवाड़ के निर्देशन में बनी फिल्म मां कसम में वो एक बार फिर लीड रोल में दिखाई दी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य भूमिका निभाई थी। मिंक इस फिल्म में मिथुन के अपोजिट अनु की भूमिका में दिखाई दी। इस फिल्म में गुलशन ग्रोवर एक विलन की भूमिका में दिखाई दी। मिंक बरार यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे भी कई फिल्मों में अभिनय किया, जैसे ज्वालामुखी, बादल, अजनबी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, राज, चलो इश्क लड़ाएं और बॉर्डर हिंदुस्तान का। फिल्म बादल और अजनबी में उन्हें अभिनय करने के लिए मौका तो मिला, लेकिन उन्हें बेहद ही छोटी भूमिका निभाने के लिए मिली। बादल में वो एक आइटम सॉन्ग में दिखाई दी जिसका टाइटल था लाल करारा, जबकि फिल्म अजनबी में उनका एक स्पेशल अपीयरेंस ही था। वैसे दोनों फिल्में दर्शकों को काफी पसंद आई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छी कमाई करने में सफल हुई, लेकिन मिंक को उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई जितना कि बाकी अभिनेत्रियों को मिला। दरअसल उन्होंने जितनी भी फिल्मों में काम किया, अधिकतर फिल्मों में एक सपोर्टिंग रोल के तौर पर ही नजर आई।
फिल्मों के अलावा वो एक कंटेस्टेंट के रूप में कुछ टीवी शोज में भी नजर आई, जैसे डांसिंग क्वीन, जोर का झटका, टोटल वाइप आउट, बिग बॉस सीजन 6। उन्होंने कई तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन उन्हें वहां भी अधिक कामयाबी नहीं मिली। साल 2006 में उन्होंने अपने भाई के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस किया जिसका शीर्षक है कठपुतली, जिसे संजय खन्ना ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका के रूप में अभिनय किया था। यह फिल्म उनकी पहली और आखिरी निर्मित बॉलीवुड फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई और उन्होंने इस फिल्म के बाद बॉलीवुड फिल्म में अभिनय करना भी छोड़ दिया। ये उनकी आखिरी अभिनीत फिल्म थी। भले ही वो दर्शकों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो योगदान दिया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो वो अभी तक सिंगल हैं। उन्होंने शादी नहीं किया है। आपको बता दें कि वो भी बाकी कलाकारों की तरह विवादों का शिकार हुई। साल 2011 में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने ये खबर फैलाई थी कि मिंक ने डेजर्ट क्वीन नाम के एक एडल्ट फिल्मों में काम किया है। फिल्म के पोस्टर में उन्हें फीचर किया गया था और लॉस एंजलिस के कुछ जगहों पर लगाया भी गया था। वहीं पर मिंक ने साफ इंकार कर दिया कि उन्होंने इस तरह की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए हुए अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब मैंने ये खबर सुनी और पोस्टर में खुद को चिपका हुआ फीचर पाया तो मैं पूरी तरह से शॉक हो गई और बहुत रोई। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने ये सब किया है कि उनके पास क्या प्रूफ है कि पोस्टर में दिख रही लड़की मैं ही हूँ। इतना ही नहीं, उसी साल 2011 में वो एक और विवाद में घिर गई। दरअसल एक वीडियो में वो साउथ अफ्रीकी लड़की को स्विमिंग पूल में किस करती हुई दिखाई दी थी। जब वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ तो उसके बाद मिंक ने यह एडमिट किया कि वो लेस्बियन है। हालांकि बाद में वो अपने इस स्टेटमेंट को नकारती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि वो शराब के नशे में थी और जब उन्होंने इस खबर को देखा तो उसी हालत में ये बात कह दी थी। उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट शराब के नशे में मेरे मुंह से निकला था और उन्होंने ये भी कहा कि वो लेस्बियन नहीं है। दोस्तों, उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हालांकि उनके माता पिता एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं और वे बहुत पहले ही जर्मनी में काम के सिलसिले में शिफ्ट हो गए थे। उनके एक भाई हैं जिसका नाम पुन्नू ब्रार है। वो एक जर्मन एंटरप्रेन्योर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। साल 1985 में जर्मनी में उनका जन्म हुआ था और वो अपनी बहन से छोटे हैं। वैसे मिंक ब्रार ने कई फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया, लेकिन जब भी कोई भी कलाकार अभिनय से दूर हो जाता है तो दर्शक उसे समय के साथ साथ भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मिंक के साथ भी हुआ। हालांकि उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय करके दर्शकों को एंटरटेन करने का काम तो किया, लेकिन उसे आगे तक नहीं ले जा पाई। फिलहाल वो मुंबई में ही रहती हैं और प्रोडक्शन का काम करती हैं। 42 साल की हो चुकी मिंक को हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। वैसे आप उन्हें इससे पहले भी जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।